हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गॉडेस ऑफ द टैरो में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के साथ बना हुआ है, मेरे व्यूअर्स के साथ। तो चलिए गाइस, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम आज की रीडिंग करने जा रहे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारे पास कि आप लोगों को जिसने भी धोखा दिया, चीटिंग की या परेशान किया या आपको दिक्कतों का जिनकी वजह से सामना करना पड़ा, उनका कर्मा क्या होने वाला है, आज हम उसके रिगार्डिंग रीडिंग करते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर देखा जाए तो मैं बहुत सारी एनर्जीज कलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर जैसा कि देखा जाए कार्ड्स की तरफ, तो मैं देख के ये बता सकती हूँ कि आपके पास सब कुछ था, प्यार था, पैसा था, सब कुछ था, अबंडेंस था लाइफ में, और आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी कुछ लोगों की एनर्जी में। और कुछ लोगों की लाइफ में सिर्फ प्यार ही था, और कुछ लोगों के जहाँ पर पर्सन थे की बात है तो सिर्फ उनकी वो एक मनी माइंडेड पर्सन थे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ इन द पास। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रही है, तो आप इस वीडियो को अपने साथ लें, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। ठीक है, तो इसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि साफ साफ काट ये बता रहे हैं आपके कि आपके पास सपोज था, आपने जैसे कि मेल या फीमेल आप अपनी तरफ से स्विच कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके रिलेशनशिप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बट कुछ लोग जो होते हैं ना कि आपसे जेलस करते हैं, तो वो अपनी जेलस के कारण आपसे यू नो आपके साथ जो एक जब जहाँ पर जेलस क्रिएट होती है ना, तो वहाँ पर एक रिवेंजफुल एनर्जी क्रिएट होती है। तो वही हुआ आपके साथ भी। जो लोग आपसे जेलस करते थे, जो आपको एक जिसको बोलते हैं ना एक आंख नहीं सुहाते थे, जो जो लोग आपसे प्यार से जलते थे, आपके पर्सन से भी जलते थे कि इसके पास ये सब कुछ क्यों है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर गई। वो नेगेटिव एनर्जी बढ़ते 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 वो काफ़ी हद तक बढ़ गई। आपने अपने पर्सन को पूरी तरह से पूरा अपने आप को सर्वस्व जिसको बोलते हैं ना कि पूरा डेडिकेट कर दिया आपने अपने पर्सन को। आपने उसके साथ दुख में सुख में हर चीज़ में उसका साथ दिया। बट आप जहाँ तक आके पर्सन का सवाल है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, वो अपने आप से अपने जेंडर के अकॉर्डिंग स्विच कर लेना प्लीज़। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ जो है ना वो थोड़ा सा चीटिंग वाला काम हुआ है यहाँ पर, कि आपको चीटिंग से भी ज़्यादा आपको निगलेक्ट किया गया है यहाँ पर। कि आपके पर्सन जो थे उन्होंने आपकी भावनाओं को नहीं समझा और आपको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते गए, जिसके कारण कि वो आपका रिश्ते पे भी इसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। ठीक है, और उनके पास उनको लगता था कि आप जो है आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लग गए आपके पर्सन, कि उनके लिए एक आप ऑप्शन ही बन के रह गए कि जब चाह आए, जब जब चाह वो चले गए। वो चीज़ उन्होंने अपनी कंटिन्यूटी रखी। आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया, आपसे काफ़ी चीज़ें हाइड भी की गई, और और किसी थर्ड पर्सन के कारण इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, गलत सलूक किया। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपको बहुत दुख झेलने पड़े सिर्फ उस पर्सन थर्ड पर्सन के कारण, जिन्होंने आपकी जो चलती फिरती एक अच्छी बसी बसाई दुनिया जिसको बोलते हैं ना, वो उसने उजाड़ दी एकदम से। वो ऐसे किया काम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जिन्होंने आपके साथ एज अकॉर्डिंग टू माई माई वीडियो कि उनका कर्मा क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले दूसरी तरफ देखें कि जहाँ पर बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। जिन लोगों को बिजनेस के रिगार्डिंग अपनी रीडिंग देखनी है, तो बिजनेस के रिगार्डिंग भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारे बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी थी आपके पास। बट हुआ क्या, किसी थर्ड पर्सन जो आपसे जेलस करता था, अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि उसी के कारण मे बी यहाँ पर मेरे को एक फीमेल की एनर्जी काफ़ी आ रही है। तो उसने आपकी जो है ना आपकी गुडविल को ख़राब कर दिया यहाँ पर। बट अब आगे देखिए उनके साथ क्या होने वाला है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि जिस पर्सन ने भी आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की, या आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको परेशानी में रखा, आपको बहुत रुलाया, इनफैक्ट कि आपको नियर अबाउट डेथ के रिगार्डिंग जिसको बोलते हैं कि मरना दुख दिया, जैसे कि मरने जैसा दुख हो जाता है, वो आपको यहाँ तक इतनी यातनाएं दी गई। इवन कि फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली आपको इतना टॉर्चर किया गया कि आप अपना सब कुछ छोड़ के जाने के लिए भी तैयार हो चुके थे। ओके, तो यहाँ पर आपका ये मेरे को एनर्जीज आ रही हैं। उन्होंने इतनी आग लगाई, आपके पर्सन के कान भरे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिसको बोलते हैं ना कि अपनी अथॉरिटी अपनी पावर में लेने के लिए, और अपने उनसे मतलब निकालने के लिए, कि उनको उनसे पैसे ऐंठने के लिए। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। बट उनके साथ अब जो होने वाला है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा कि अब जो है ना कि
अब उसका मतलब निकल चुका है। सबसे पहले आपके पर्सन की मैं बात करूँ तो अब जिस पार्टी, थर्ड पार्टी के, वो कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिनके इन्फ्लुएंस में आके आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ धोखा किया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया। बट अब उनके साथ क्या हो रहा है कि जिसने भी उसके साथ आप जिसके इन्फ्लुएंस में आके आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, चीटिंग की, आपको यातनाएं दी, आपको मेंटल टॉर्चर किया, आपको यहाँ तक कि अपने रिश्ते से क्विट करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारा जोर लगा दिया था। अब उनके साथ भी ठीक वैसा ही कार्मिक हो रहा है कि जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे आप करोगे वैसा ही भुगतोगे। सेम वही चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हो रही है यहाँ पर कि अब उस पर्सन के को भी उस थर्ड पार्टी ने जिसके इन्फ्लुएंस में आ रहा था, चाहे वो उसकी फैमिली हो, मदर फादर हो, या उसकी गर्लफ्रेंड हो, एज सच कुछ भी ले सकते हैं आप। ये आपको पता है कि आपकी जो लाइफ में है उसमें थर्ड पार्टी कौन है, आपके बिजनेस में थर्ड पर्सन कौन है। अब उसको उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि आपकी थर्ड पार्टी का मतलब उनसे पूरा हो चुका है। उन्होंने जितना उनको ऐंठना था उनके मनी रिगार्डिंग या कुछ भी उनका आपका लॉस कराना था, जो उनका मेन टारगेट था कि आपकी जोड़ी को तोड़ना था, तो उन्होंने कर दिया वो। ठीक है, अब वो वहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी अब आपकी लाइफ में से उनकी लाइफ में से, आपकी लाइफ में से नहीं बल्कि उनकी लाइफ से जा रही है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब जैसे कि उनको ये उनके पीछे भाग रहे हैं, बट वो क्या है, वो उनको अपने हिसाब से अभी भी वैसे ही नचाने की कोशिश कर रही है कि अगर जो कुछ भी बचा कुचा है वो भी उसके उससे ले ले, छीन ले। ठीक है, तो इसके कारण अभी आपके पर्सन कंफ्यूज हो चुके हैं, टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, ये वाला रास्ता ठीक है, या अब आपके साथ कंपैरिजन हो रहा है उस चीज़ का कि ये वाला रास्ता सही है या आप जो करते थे वो सही था। आप देखिए, मेरे को यहाँ पर एक इमोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर कि आप दोनों में बहुत प्यार था। ये नहीं मैं कह रही कि आपके पर्सन और आप में प्यार नहीं था, बट उसको प्यार को स्प्लिट करने के लिए ये नेगेटिव एनर्जीज भी कुछ लोगों ने सेंड की है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपको एक आपके रिश्ते को एक बुरी नज़र भी लगाई गई है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी भी सेंड की गई है। अब उसका हाल ये हो रहा है कि अब वो जो थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन से तो जा चुकी है, बट अब उसका जो हाल हो रहा है कि अब उसको खुद को लोग एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब उसकी कहीं पर भी कोई इज्जत नहीं है, कहीं पर उसको वैसे का प्यार नहीं मिल रहा जैसे कि मिलना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन ने जैसा आपके साथ किया सेम का सेम कर्मा वहीं घूम फिर के वहीं आपके पास लौटता हुआ नजर आ रहा है। उनको अपनी हर चीज़ का एक रिग्रेट मिल रहा है। आपको यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको पूरा पूरा साथ मिल रहा है ईश्वर का। आपने जो अपने अच्छे कर्म किए हैं उनका आपको रिवॉर्ड के तौर पर आपको यूनिवर्स आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। आपका एक रिश्ता जो है एक नए टर्म से शुरू होगा। कुछ लोगों के लिए रीबर्थ या रीमैरिज के भी चांसेस मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों के रिश्ते के लिए कुछ नए रिश्ते आ रहे होंगे, कुछ लोगों के केसेस में, सभी के लिए नहीं बोलूँगी। और जिनके पर्सन छोड़ के चले गए थे तो वो उनका रीयूनियन मेरे को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका रिश्ते का एक रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि वो खुद आपको आकर कॉल मैसेज या टेक्स्ट करेंगे। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट में अभी भी है, जिन लोगों की आपस में बात नहीं हो रही, तो आपके पर्सन आपको टेक्स्ट या कॉल भी कर सकते हैं। उनको अपनी गलती का एहसास होने लग गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो थर्ड पार्टी थी, जिन्होंने आपके साथ जो गलत किया, उनको लोग उतनी सराहना नहीं करेंगे। उनको वो एकदम से अकेली पड़ गई है वो भी। ठीक है, या अकेला पड़ गया है। ओके, देन अभी वो पाई पाई की मोहताज होने जा रही है। अब अभी उसका जो टाइम है वो अभी के लिए, तो उसको लग रहा है कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सबसे तेज हूँ, जिसको बोलते हैं ना कि अपने आप को सुपीरियर मानना। वो इस टाइम पे वो मार रही है। अब इसको जो है ना, अभी उसको हाई पीक पे रखा गया है। ठीक है, जब यूनिवर्स अपना कहते हैं ना कि यूनिवर्स जब अपने जस्टिस पे आ जाते हैं तो आपको एक एक पल का हिसाब देना पड़ता है। ठीक वैसा ही आपके साथ हो रहा है इस टाइम पे। जो है ना, आपके जो जिसने भी आपके रिश्ते को ख़राब किया है, या जिसने भी आपको बिजनेस में लॉस करवाने के लिए आपको मजबूर किया है, आपके इमोशंस को तोड़ा है, आपकी बसी बसाई दुनिया को तोड़ा है, तो इस टाइम पे आपको ये बता दूं कि इस टाइम पे लोग उनसे मूव ऑन कर रहे हैं। लोग उनसे कट ऑफ करने के लिए सोच रहे हैं। जिसके पास वो जा रही है या जा रहा है, तो लोग उसकी हर चीज़ को समझ चुके हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको और भी बताती हूँ डिटेल में। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो कार्ड्स उसको वेरीफाई करने के लिए लगाए हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो ये थर्ड पार्टी है, अब आपके उसको भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि अब आपके पर्सन उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या फीमेल हो या कोई भी थर्ड पार्टी हो, थर्ड पर्सन हो। ठीक है, तो इस समय वो उसको रिझाने में लगी है कि वो किसी तरह मान जाए, आपके पर्सन उसकी हर बात को मान जाए, वो किसी तरह के साम दाम दंड भेद सभी का सहारा ले रही है इस टाइम पे। बट आपके पर्सन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ ही ध्यान दे रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ ही है, आपकी अच्छाइयों की तरफ, आपकी नेकियों की तरफ। आपने जो उसको, अपने पर्सन को जो आपने सपोर्ट किया, आपने जो
अपने पर्सन को अपने बुरे वक्त में भी सहारा दिया, तो वो उसके लिए वो आपको सोच रहे हैं आपके बारे में, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। तो भगवान आपके साथ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ईश्वर इस समय आपके साथ हैं। तो वो इस समय क्या, वो आपके लिए हर समय ही खड़े हैं भगवान वैसे तो, बट इस समय जो आपने जिस भी देवी देवता को मानते हैं, या देवी माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा से ही बनी हुई है, जिसके कारण ये रिश्ता ना चाहते हुए भी टूट भी नहीं पाएगा, ना पा रहा है, ना पाएगा। जो क्या थर्ड पार्टी के जो इरादे थे वो वहीं के वहीं धरे के धरे रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जस्टिस मिलेगा। जो आपके पर्सन है वो जो आपको छोड़ के गए थे और आपको आपके साथ गलत बिहेवियर किया था, तो अभी उनको समझ में आने लगा है कि जो उनके साथ हुआ है वो उन्होंने आपके साथ भी किया है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से उनको एक तरह से शॉक लगा है कि वो सोच रहे थे एज आपको ऑप्शन की तरह रखा हुआ था, ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो उनको लगता था कि ये थर्ड पार्टी मेरे को कहीं भी छोड़कर नहीं जाएगी, बट हुआ यूँ कि जहाँ पर जो होता है ना ग्रीडी, जिसको बोलते हैं कि लालच, लालच इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाती है। सेम थर्ड पार्टी भी ने भी ऐसा ही किया, जिस जिस तरफ उसको लालच का घड़ा भरा हुआ मिला तो वो उसकी तरफ होली, वो उसका नेचर ऐसे का था। बट अभी कभी वो उसको भी अभी समझ में नहीं आ रहा थर्ड पार्टी को कि अभी वो आपके पर्सन की तरफ जाएं, या जो उसने आगे एक और पर्सन जहाँ पर उसने रखा हुआ है कि जिस पार्टी की तरफ वो रुख कर रही है कि उसकी तरफ जाए। अभी वो खुद डबल माइंडेड हो चुकी है, वो खुद कंफ्यूज हो चुकी है अपने डिसीजन को लेकर। उसने भी किसी मोड़ पे आपके पर्सन को भी और आपको भी इस हालात में लाकर छोड़ दिया था कि आप कोई भी डिसीजन पे पहुंच ही ना सके, आपको कुछ भी दिखाई ना दे, आपको बाहर की दुनिया से कट ऑफ ही कर दिया था एक तरह से। बट आप अभी आपके पर्सन को जब यूनिवर्स की लाइट पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे को अकल आ जाती है जब यूनिवर्स का डंडा चलता है। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन के साथ हुआ यूँ कि अभी आपके पर्सन जो है उनका ध्यान, उनको ये रिश्ता अब ये बोझ सा लगने लग गया, क्योंकि उसको थर्ड पार्टी के इरादे पता चल चुके हैं कि वो जो थर्ड पार्टी थी वो आपको आपके पर्सन के खिलाफ भड़का रही थी, आपके कान भर रही थी। ठीक है, आपके पीठ पीछे कुछ और उस पर्सन के पीछे कुछ और। ठीक है, अभी उसको पता लगने लग गया है कि आपके पर्सन के साथ भी एक खेल खेला गया जिसमें खुद वो ट्रैप हो चुके। ठीक है, तो अभी वो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ से। और थर्ड पार्टी का जहाँ तक सवाल है, थर्ड पार्टी को वो छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठे हैं बिल्कुल। और थर्ड पार्टी की जो आप कह रहे हैं ना कि हम कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी ने जो आपके पर्सन का जो फाइनेंशियल लॉस किया, वो उनको भी समझ आ रहा है कि उनके साथ कितना चीटिंग की गई है, कितना धोखा किया गया है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही रखा गया था। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी के साथ अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो थर्ड पार्टी का जो हाल है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी के जो है कि वो दर दर में भीख मांगने की हालात में पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसे कि किसी के आगे उसको आदत पड़ चुकी थी ना कि हाथ फैलाना, कि यहीं से मतलब निकले तो यहीं पर जाना, उधर से निकले तो उधर को जाना। सेम अब यूनिवर्स ने भी वही चीज़ उसको दी जो वो चाहती थी, ये चाहता था। ठीक है ना, कि हाथ फैलाया जाए, चीटिंग की जाए, धोखा किया जाए। सेम उसके साथ भी वही हो रहा है जो जो आपके साथ उसने घटित किया। आपके रिलेशन को तोड़ा, आपके बॉन्डिंग को तोड़ा, आपको दुखी होकर जाने के लिए मजबूर कर दिया। आपके अच्छे जो आपने कर्म किए थे उसके बावजूद आपके पर्सन ने आपको अपने फॉर ग्रांटेड लिया इस रिश्ते को। तो उसी के कारण अब उसको उनको भी आपके पर्सन को भी इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। वो अपने आप में इतने सफोकेटेड फील कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे कि क्या कर दिया हो। ठीक है, वो अभी दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो हिचक रहे हैं कि अभी किस मुंह से आए। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में अभी आपके लिए बहुत सारा प्यार है, वो अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी आगे भी और आने वाले पलों में भी। ठीक है, तो जो ये थर्ड पार्टी थी जिसका नकाब जो था ना, वो अभी नकाब उसका उतर चुका है। ठीक है, तो आपके पर्सन को सभी समझ में आने लग गई बातें कि आपके पर्सन को एज अ ऑप्शन उसने, जैसे आपके पर्सन ने आपको एज अ ऑप्शन में रखा, ठीक वैसा ही थर्ड पार्टी ने उसको ऑप्शन में रखा हुआ था। जब आपके पति सॉरी जब जैसा कि आपके पर्सन के सामने आपकी थर्ड पार्टी की जो पोल खुली, चाहे वो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। बार बार इस चीज़ को गलत ढंग से मत लेना। ठीक है, थर्ड पार्टी आपको पता है कि आपकी रिलेशनशिप में कौन है। ठीक है, सॉरी। तो वो जो थर्ड पार्टी है अब उसका चेहरा आपके पर्सन के सामने आना शुरू हो चुका है। उसको पता लग चुका है कि उसकी जो थर्ड पार्टी जो थी, उसके जो जिसके साथ वो लिंक में था, जिसकी बातें सुनता था, जिनके जिनके इन्फ्लुएंस में आके आपको दुख दिए जाते थे, तो उनको सिर्फ आपके पर्सन से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ एक जो मनी माइंडेड जो पर्सन होता है ना, उसको मनी माइंडेड पर्सन ही मिलते हैं आगे। मोस्टली ऐसा ही होता है। मतलब कुछ लोगों के केसेस में आपके साथ जैसे कि हुआ, ये आपका कोई पिछला कार्मिक डेप्थ था वो भी आपका क्लियर हो चुका है इस समय में। बट अभी जो उनके ऊपर जो कार्मिक बर्डन आ चुका है वो आप
आपके सामने ही अभी घटित होना शुरू होगा, बट उसके लिए अभी थोड़ा-सा और डिले है और अभी उसके लिए आपको थोड़ा-सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बट आपको थोड़ा-सा और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, अपनी होप नहीं खोनी, आपको पॉज़िटिव ही रहना है, ठीक है? आपको जो चीज़ आपको लग रही है कि आपके पास में आपके साथ हुई है, तो आपको उसको लेट गो कर देना है, आपको उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना है, ठीक है? तो यहीं पर मैं इसके साथ ही अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर कोई डिटेल और जाननी हो तो आप मेरे को कमेंट में और भी कमेंट सेक्शन में आप कुछ मुझको कमेंट कर सकते हैं या अपने सजेशन भेज सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को शेयर भी करें ताकि वो आगे सब्सक्राइब कर सके, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती रहूं। क्योंकि वीडियो और लंबा नहीं मैं खींच सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर विराम देती हूँ, ठीक है? तो अभी के लिए बाय बाय, टिल देन हैप्पी, बाय बाय।